में आप ऑब्जेक्शन उठाओ कि क्यों ये कचरा इकट्ठा करके रखा हुआ है, इनसे क्या बीमारियां नहीं होंगी, क्यों कूड़ा इकट्ठा करके रखा है। वहां के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इतना कचरा, इतना कूड़ा, इतना गंदा तो मैंने भोपाल शहर में कभी देखा ही नहीं। हमारे भोपाल में भी मुस्लिम है, इतने अच्छे मुस्लिम है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। हमारा जो सिटी शहर है आधा मुस्लिमों से भरा हुआ है। बहुत अच्छे मुस्लिम है, इतनी सफाई रखते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन वहां पर इतनी गंदगी क्यों करके रखा है भाई। केजरीवाल लोग कहते हैं कि भैया जो है वो गंदगी को निकलवाते हैं और इकट्ठा करके रख देते हैं, फिर भैया 1 महीने के बाद इसको फेंकवाते हैं। 1 महीने तक दरवाजे के सामने गटर का कचरा पड़ा रहेगा, तो आप सोचिए उस कचरे से कितनी बीमारियां होंगी। उस कचरे के ऊपर चढ़ के बच्चा स्कूल जा रहा है, उस कचरे के ऊपर चढ़ के हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, उस कचरे के ऊपर चढ़ के लेडी से मार्केट जा रही हैं। 1 महीने तक घर के अंदर जब बीमारियां आ जाएंगी, उसके बाद केजरीवाल भैया आएंगे, कचरे को उठवाएंगे और नर्मदा नदी में ले जा करके वापस फेंक देंगे। मतलब हमारी बीमारी घूम फिर के हमारे ही पास रहनी है। इस सच्चाई को कौन सामने लाएगा? बीजेपी वाले लाएंगे दोस्तों। इतना माइंडेड आदमी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अगर और दिल्ली शहर में रही होती ना तो केजरीवाल जी के बारे में और भी पता लगाती। लेकिन क्या हुआ कि मैं किसी काम से 2 दिन के लिए गई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला पता लगाने का। लेकिन केजरीवाल जी वाकई में, उनके 2 मुंह हैं, एक अच्छा है और एक बहुत ही खतरनाक है। और उनके बंदे तो इतने हैं कि उनका मुंह कोई खोल ही नहीं सकता, उनके बारे में कोई पता लगा ही नहीं सकता। लेकिन हमारा और आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि सच्चाई को सामने लाएं और हकीकत को सामने लाएं। बीजेपी वालों ने अगर केजरीवाल जी की सच्चाई सामने नहीं लाई तो क्या लाई? तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि केजरीवाल जी जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। तो मैंने दिल्ली जाकर के जब 2 दिन में पता लगा लिया कि ये बंदा कैसा है, तो हमें सबको बताना चाहिए, हर एक को बताना चाहिए कि देखो बहना, मेहनत की कमाई में जो सुख है वो भीख मांग के खाने में सुख नहीं है। केजरीवाल जी आप लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, गुलाम बना रहे। अगर दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब केजरीवाल ने वहाँ पे हर बहुत सारी चीज़ें माफ़ करके रखी है, वो करके रखी ताकि यहाँ की जो जनता है सिर्फ आंख बंद करके मेरे को वोट दे। केजरीवाल के जो जासूस है वहाँ पर मैंने देखा है महात्मा के रूप में घूम रहे हैं। वहाँ पे ना साधु बन गए हैं और साधु बन के मतलब वहाँ पे बहुत सारे साधु बने हैं और साधु बन के वहाँ के लोगों को अपनी टीम में डाल करके रखा है। और टीम में डालने के बाद पीठ पीछे उनके ब्रेन में डालते हैं कि हमको केजरीवाल को ही वोट देना है क्योंकि हम महात्मा हैं, हमारा रुद्राक्ष पहनो और ये रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको शांति मिलेगी। और सुनो बहना, आप ना केजरीवाल को ही वोट देना क्योंकि मैं महात्मा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ केजरीवाल को ही वोट देना। वहाँ पे 36 तो मुझे महात्मा मिले और 36 महात्मा के कम से कम 5-5 हजार जनताओं की टीम है जो रुद्राक्ष बांटती है और दिमाग को ब्रेन करती है कि सुनो, हम महात्मा हैं, हम भगवान हैं, हम आपको बोल रहे हैं आप केजरीवाल को वोट दोगे तो सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, सुख भोगोगे। इसीलिए बहन आपको केजरीवाल को ही वोट देना है। समझ लो बहन, समझ लो बहन। तो वहाँ की लेडी से कहने, तो ये रुद्राक्ष आपको किसने दिया है? यहाँ के महात्मा ने। यहाँ पे 36 नाम के तो गुरु जी, गुरुदेव मिलेंगे जिन्हों मैंने कहा यार ये सिस्टम तो अच्छा है लोगों को अपने तरफ खींचने का। तो हाँ मैडम, यहाँ पर महात्मा बन करके भी लोगों को खींच करके रखा हुआ है। मैंने कहा यार अंग्रेजों के बाद अगर कोई माइंडेड है तो वो है केजरीवाल। यार इस बंदे से दिमाग तो लेना चाहिए, बहुत दिमाग का तेज है यार, इतना तेज कि
मतलब उनको पता है कि अगर मैं इस तरीके से ओपन बोलूँगा कि मुझे वोट दो, तो मैं बीजेपी वालों के ही बंदे घूम रहे हैं, तो लोग ये कहेंगे कि आप वोट क्यों मांग रहे हो। तो गुरु के जरिए लोगों को खींचो अपने तरफ। और वहाँ की 90% लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है। हर कोई किसी ना किसी गुरु से जुड़ा हुआ है। हर एक ने हाथ में रुद्राक्ष पहन रखा है। हमारे फलाने गुरु ने रुद्राक्ष दिया, धमाके गुरु ने रुद्राक्ष दिया है, रुद्राक्ष ले ले करके। तो वाकई में मानना पड़ेगा। तो बहने जो मैंने कहा, इस हिसाब से तो यार दिल्ली का कभी भला ही नहीं होगा, हर समय यही आता रहेगा। हाँ मैडम, हम लोग जिस गुरु से दीक्षा लेकर रखे हैं, और जिस गुरु, वो क्या करते हैं गुरु जो है ना, भंडारा करवा देते हैं महीने में एक आध बार, और ये लोग को फ्री में खाना खिला देते हैं। जब फ्री में खाना खाते हैं तो ये लोग के ब्रेन में डालते हैं कि सुनो, केजरीवाल को ही वोट देना है। तो फ्री की खाने की तो दिल्ली वालों की आदत पड़ी हुई है। तो मैडम हमको ना महीने में एक बार ना फ्री में खाना खिलाया जाता है, हमारे गुरु खाना खिलाते हैं। उसका पैसा कौन देता है? भंडारे का पैसा 5,000 लोगों का पैसा केजरीवाल देता है। वो भंडारा किसके तरफ से होता है? केजरीवाल के तरफ से होता है। लेकिन वो भंडारा कौन करवाता है? गुरुदेव करवाते हैं। नाम ये रहता है कि गुरुदेव ने करवाया है, लेकिन वो गुरुदेव को केजरीवाल ने पैसे दिए हैं। सोचो कितना माइंडेड आदमी है ये। और लोग फ्री में खा रहे हैं। नहीं, हमें गुरुजी की बात को माननी पड़ेगी। गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने कहा है कि केजरीवाल भैया को ही वोट देना, केजरीवाल भैया ही हमारी लाइफ बनाएंगे। मैंने कहा यार वाकई में बहुत माइंडेड आदमी है ये। और हर एक ने दीक्षा ले रखी है, हर एक ने रुद्राक्ष पहन रखा है, मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं और गई ना दिल्ली, तो दिल्ली में पता लगा कर आऊँगी केजरीवाल क्या होता है ना कि हमें जानना चाहिए कि चालाक लोग होते कैसे हैं। इनको तो लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन चालाक लोगों से अगर हम नहीं जूझे तो किससे जूझे। तो मैं समझती हूँ ममता जी, जो बंगाल की ममता जी हैं, वो तो केजरीवाल जी के सामने कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी जितना माइंडेड आदमी है, इसने सारी जनताओं को अपने तरफ खींचने का दिमाग से काम करके रखा। और इतने गुंडे कि लोग मुझे बता रहे थे कि मैडम देखिए, वो खड़ा है ना, वो भी केजरीवाल का गुंडा है, वो खड़ा है वो भी केजरीवाल का गुंडा है, वो खड़ा है वो भी केजरीवाल। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे क्या जरूरत है तुम्हें दुश्मनी लेने की, चुपचाप से रहो, नहीं तो मैं तुम्हें दिल्ली घूमने नहीं दूंगा। मैंने कहा कि अच्छा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ना धीरे धीरे पता लगा रही थी। तो हस्बैंड बहुत गुस्सा हो रहे थे, बोलते फालतू किसी पंगे में पड़ जाओगी, ये सब लफड़ों में मत पड़ो। मैंने कहा अरे लफड़े में थोड़ी ना पड़ रही हूँ यार, थोड़ा बहुत तो, अगर हर इंसान ऐसे डरेगा तो कैसे काम चलेगा। तो लेकिन जानना चाहिए, क्योंकि मैं मतलब कहते हैं ना कि सबूत भी मत छोड़ो। मैंने पता भी लगा लिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि मैं भोपाल से आकर के पता लगा रही हूँ। तो दोस्तों केजरीवाल जी का क्या है कि हमको ना पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी पूरी, तब जा कर के केजरीवाल जी की सच्चाई सामने आएगी। कि वो सबूत जो होते हैं ना, वो मिलते ही नहीं। इसलिए नहीं मिलते हैं कि मैंने देखा है जो बीजेपी के जो जासूस है ना, वो भी केजरीवाल से मिले हुए हैं। एक भी सबूत नहीं मिले ना। कैसे मिलेंगे? क्योंकि जो जासूस हैं वो दोनों तरफ से पेमेंट उठा रहे हैं, बीजेपी वालों से भी ले रहे हैं और केजरीवाल से भी ले रहे हैं। केजरीवाल को पता चल जाता है कि बीजेपी वालों ने कौन से जासूस भेजे हैं और कौन है उनका जासूस। क्यों? अगर 10 जासूस बीजेपी वालों ने दिल्ली में छोड़े हैं, तो 30 जासूस केजरीवाल ने छोड़ रखे हैं। जो बीजेपी वालों के जासूस है ना, केजरीवाल के जासूस पता लगा लेते कि ये जासूस हैं, तो ये जासूसों को वो अपने तरफ खींच लेते। तो दोस्तों अब हमें नए तरीके से देखना है कि हमें दिल्ली का पर्दाफाश कैसे करें। लेकिन पर्दाफाश मुझे बीजेपी वालों पर पूरा विश्वास है कि वो इस चीज़ में कामयाब होगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कामयाब होगी। तो हमको दिल्ली में ऐसे बंदे भेजने हैं जो फेल ना हो,
जो केजरीवाल की बातों में ना आए, जो हमारा साथ ना छोड़े, ऐसे परफेक्ट बंदे हमें दिल्ली में भेजना पड़ेगा। और सबूत के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जब हम दोस्तों हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दिया, तो ये केजरीवाल क्या चीज़ है? एक साल नहीं पता लगेगा, दूसरी साल पता लगा लेंगे, दूसरी साल नहीं पता लगा लेंगे। जब मैंने 2 दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो हमारी 10 महीने हैं अभी बीजेपी वालों के पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अगर हमने सबूत के साथ दिल्ली वालों के सामने सबूत पटक दिया ना दोस्तों, केजरीवाल क्या चीज़ है, इसको एक वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन अब हमें कहते ना, चोर आया चोर आया, चोर आया आया चिल्लाने से नहीं होता, चोर को चोरी करते वक्त हमें पकड़ना पड़ेगा। तब लोग समझेंगे कि हाँ यार वाकई में ये चोर है। तो जमाना यही कहता है, अगर दम है तो सबूत दिखाओ। तो दोस्तों हमें सबूत के साथ पकड़ना पड़ेगा। और केजरीवाल तो वाकई में बहुत माइंडेड है, और मैं तो सुन सुन कर ही दंग रह गई। लेकिन हमें सबूत लाना पड़ेगा। तो मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा ऊपर ना जाए, बस सच्चाई के रास्ते पर चले और भला हो, किसी का भी दोस्तों भला। मैंने देखा है कि दिल्ली जैसे शहर में ना लोग ना परेशान हैं केजरीवाल से। लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम हम केजरीवाल से ना बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ पर कोई भी मुंह जो भी एक शब्द भी उसके खिलाफ बोलता है ना, तो उसका खात्मा ही कर दिया जाता है। कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए मैडम हमें मुंह बंद करके रहना पड़ता है। और हमने जो भी आपको बताया है ना, प्लीज़ आप हमारी वीडियो मत बनाना और हमारे फ़ोटो मत डालना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, आपकी फ़ोटो भी नहीं डालूंगी, आप टेंशन मत लो। आपका मैं फ़ोटो खींच ही नहीं रही हूँ। आपको मैं क्यों, आपको तो दिल्ली जैसे शहर में रहना है, तो मैं आपको जान का हमला थोड़ा ना आपके ऊपर होने दूंगी। तो आप टेंशन मत लो। दोस्तों मुझे ना ज़्यादा पॉपुलर होने का कोई शौक नहीं है। मेरे सब्सक्राइब ना हो चलेगा, लाइक ना हो चलेगा, बस मुझे ना कोई भी चीज़ ना बताने में अच्छा लगता है। और माता रानी का दिया सब कुछ है, सच्चाई के रास्ते पर मैं चलना चाहती हूँ और हकीकत को बताना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों किसी की भी मदद अगर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर वाला मेरी मदद करता है। तो मैंने देखा है कि केजरीवाल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे बीजेपी वाले, लेकिन बीजेपी वाले वाकई अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने केजरीवाल जी के बारे में सुना था, लेकिन दिल्ली जा कर के जब मुझे पता चला, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ठोस सबूत पूरा निकालो, तब आपको पता चलेगा। और दिल्ली जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो है बीजेपी सरकार। हमने बंगाल की तो इन्फॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन दिल्ली की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है निकालना। तो मैं यही कहूँगी कि भला होना चाहिए दिल्ली वालों का। दिल्ली वाले बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो 2 दिन के लिए गई थी मौसी के यहाँ, तो मैंने पता लगाया। लेकिन अब तो मुझे भी जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों को ना पता चले। और ठीक है, और फिर मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है भाई, मैं थोड़ी ना किसी की बुराइयां कर रही हूँ या ये कह रही हूँ। केजरीवाल जो है वो सभी के भैया हैं, ठीक है। लेकिन अगर भैया हैं और सही हैं, तो उनके बारे में बीजेपी वाले कितना भी पता लगा लें, नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो भैया सही हैं। अगर वो भैया सही हैं, हो सकता है दोस्तों मेरे आंखों का धोखा हो, मैं उन्हें गलत समझ रही हूँ, लेकिन वो भैया सही हो। तो बीजेपी वाले कितना भी पता लगाएंगे, अगर भैया सही है तो कोई सबूत नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी दिल्ली जैसे शहर में उनको इतनी बहनें मानती हैं। तो दोस्तों मुझे किसी से क्या लेना देना, लेकिन क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।